आज हम सीखेंगे किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोर्स मटेरियल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपको ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू गुजराती। तो हमारे पास सबसे पहला ये ऑप्शन आता है गूगल वाला। मीन्स गूगल में आप यहाँ लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है जो सारी कंट्री की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास अभी मटेरियल है, एक कोर्स मटेरियल है, वो देख लेते हैं। तो मेरे पास जैसे अभी ये मटेरियल है इंग्लिश में है, अगर मुझे उसको गुजराती में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो भी कोई है टैक्स मुझे गूगल में डालना पड़ेगा, फिर वो गूगल ट्रांसलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन है, उसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो भी ट्रांसलेट हुआ है उसको कॉपी करके फिर हमको जो मटेरियल है, हमारा जो कोई डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे हमको उसको पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमें उसको फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक से करना पड़ेगा। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सब हमको चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर से उसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, ये एक तरीके से हम इसको इंग्लिश टू गुजराती ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी ये है, फ्री इंग्लिश टू गुजराती। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे पेस्ट करो, इंग्लिश जो भी टैक्स है पेस्ट करो। जैसे हमने ये पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट ये हो जाएगा, गुजराती में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो 500 वर्ड्स और 500 लेटर्स की जो लिमिटेशन यहाँ पे दी गई है। फिर देखते हैं तो शब्दकोश करके एक और है वेबसाइट, वहाँ पे भी हम यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक है टाइपिंग बाबा करके एक वेबसाइट है, उसमें भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो सेम थिंग अप्लाई होगी, पेस्ट करेंगे, गुजराती है, ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, दैट ऑल्सो उसमें लॉगिन, किसी किसी वेबसाइट में लॉगिन भी करना होगा। जैसे यहाँ इस टाइपिंग बाबा में है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर एक और वेबसाइट है लिंग्वेनेक्स करके, एक दिस वेबसाइट है, उसमें भी हम ये इंग्लिश टू गुजराती ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे रखा है तो ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो वेबसाइट है लिंग्वेनेक्स, इसको हम ये जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं ऑफलाइन। तो ये चीज़ उसमें रहेगी। आगे और देखते हैं। तो ऐप, जो ऐप होती है, जो एंड्रॉयड ऐप होती है, तो एंड्रॉयड ऐप में भी हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट है ये है, इसमें हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कहाँ ट्रांसलेशन हो सकता है? तो ट्रांसलेशन सबसे अच्छा गूगल में ट्रांसलेशन हो रहा है।
अभी कुछ एक पैराग्राफ है, दो लेटर्स हैं, या कुछ ऐसी जो चीज़ है कि जो एक दो पेज में ही है, उसको ट्रांसलेट करना है तो हम वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हियर ओनली। लेकिन अगर हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप जब यहाँ पे सर्च करोगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू गुजराती, यहाँ किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो चीज़ दिखी हुई है, लिखा हुआ है ओपन इन गूगल ट्रांसलेट, ये आपको ओपन करना है। क्या ओपन करना है? ओपन इन गूगल ट्रांसलेट, इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमको मिलेगी। 5000 जो लेटर्स है उसका लिमिटेशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे हमने यह टेक्स्ट पेस्ट किया तो गुजराती में ट्रांसलेट हो जाएगा। इमेज है आपके पास, अगर कोई इमेज है, इमेज को ट्रांसलेट करना है तो इमेज को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई इमेज लेते हैं, जैसे इंग्लिश कॉट्स, इंग्लिश कॉट्स को ले लेते हैं, तो उसमें इमेज देख लेते हैं। जैसे ये इमेज है तो थोड़ा टेक्स्ट जिसमें ज़्यादा हो देखते, तो यस, ये इसमें क्लियर टेक्स्ट, ओके। तो एक को ले लेते, पहले वाले को ले लेते। जैसे है, इसको हमने सेव इमेज, इसको हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। इसको नाम रख देते हैं टेस्ट, सेव कर देते हैं। देखते हैं अभी इसमें गूगल में इमेज, इसको ओके ऑल फाइल, फाइल फॉर्मेट वो नहीं है। अगर ये कोई डॉक्यूमेंट है, देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करता है गूगल। वो इमेज में क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ और है, गुजराती डॉक्यूमेंट है। इसको कर देते हैं, इसी को कर देते हैं, इसका जेपीजी बना देते हैं। और टू 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 टू
ये हो गया, इसको कर लेते हैं, फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इमेज में जाते हैं, ब्राउज इमेज, ये इमेज है, इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू गुजराती। हाँ, तो ये इसने जो इमेज में जो भी टेक्स्ट था उसको भी इसने ट्रांसलेट कर लिया। तो आपके पास अगर कोई इमेज है, कोई लेटर है, उसको ट्रांसलेट करना है तो उसको भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कि किसी इमेज में जो टैक्स है उसको हम अगर एडिबल एडिटेड एडिटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाजू में एक और चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास, अगर पूरा डॉक्यूमेंट है 100 पेज का हो, 200 पेज का हो, जितना भी डॉक्यूमेंट है, वो पूरा डॉक्यूमेंट को अगर ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। तो जैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास ये जो नोट है, ये नोट है, ये नोट मैं आपको दिखाता हूँ। तो 103 पेज की नोट है ये, तो उसको हम ट्रांसलेट करना है। तो जैसे हमने नोट को अपलोड कर लिया, तो यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, तो ये जल्दी से ट्रांसलेट करके हमको पूरा जो मटेरियल है, हमारा जो नोट है, उसको पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करके जैसे फॉर्मेट में है वैसे फॉर्मेट में रख के हमको पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके दे देगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 100 के ऊपर पेज है, तो टाइम लगेगा इसमें। इन बिटवीन एक और चीज़ है कि जो हम उससे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी है, उससे भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी से भी कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू गुजराती, फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसको रख देंगे, सेमी कोलन उसमें रख देंगे आगे, इंग्लिश टू गुजराती। ओके, ट्रांसलेट इंग्लिश टू गुजराती, क्या हमको ट्रांसलेट करना है वो हम इसमें रख देंगे, तो देखेंगे कि वो पूरा ट्रांसलेट कर देगा। सो ऑल दिस, जो भी कोई सॉफ्टवेयर है, जो भी कोई वेबसाइट है, वो सब गूगल ट्रांसलेशन का ही यूज़ करते हैं। गूगल जो ट्रांसलेट है उसका ही यूज़ करके पूरा ट्रांसलेशन हो रहा है। तो हम किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो वो सब गूगल से ही हो रहा है। तो इस तरीके से हम उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट अभी हो गया है, ट्रांसलेट हो गया है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड हो गया है, तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो गया है। तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो गया है विदाउट
हमको उसमें कुछ फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा वैसा का वैसा हो गया है, मीन्स ट्रांसलेट हो गया है। बस हमको ये देखना है कि उसमें जो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का जो जो लैंग्वेज का जो सेंटेंस की जो उसका होता है, उसकी रचना होती है, सेंटेंस की रचना होती है, वो रचना ठीक से है कि नहीं है, वही सब हमको देखना है। बाकी जो हमारा जो मटेरियल होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में ये हमको पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा। ओके। एक और अलग से एक फॉर, तो ये पूरा ट्रांसलेट उसने करके दे दिया है, 106 पेज का ट्रांसलेशन उसने कर दिया है। तो इस तरीके से हम कुछ पैराग्राफ्स, कुछ वर्ड्स, उसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके। तो एक और वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर, ये करके एक और वेबसाइट है। तो इसमें भी हम पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट और इसमें क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे, किस दोनों में क्या फ़र्क है। ये थोड़ा टाइम लेगा। दोनों में कुछ अंतर आता है। दोनों के जो वर्ड्स, जो गुजराती वर्ड्स है उसको पिकअप करने में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है, और जो सेंटेंस है, सेंटेंस लिखने में भी थोड़ा सा इसमें फ़र्क आता है। जैसे हमने दोनों दोनों का हम ट्रांसलेट करेंगे, इससे पहले का तो कर लिया हमने गूगल से, अब इसका हम ये ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर से करेंगे। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे इसको, फाइल को यहाँ से अपलोड करोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो हम यहाँ से उसको लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, जो सोर्स लैंग्वेज कौन सी है और किस में हमको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तो हम इसमें गुजराती गुजराती कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी पावर बाय गूगल ट्रांसलेट है, लेकिन कुछ वर्ड्स और जो सेंटेंस है इसमें थोड़े से गूगल ट्रांसलेट से डिफर आते हैं। नोट अपलोड हो रही है, यहाँ पे नोट पूरा अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेट हो जाएगा। ये गूगल से भी फास्ट ट्रांसलेशन करके देता है। ओके। तो यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफर आता है, वो देखेंगे कि क्या 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 डिफर आता है, क्या उसमें जो वर्ड, जो गुजराती वर्ड चूज़ करने हैं उसमें
क्या अंतर है वो हम देखेंगे। ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। किसी कहीं जगह पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो डाउनलोड लिखा है, ओपन लिखा है, कहीं पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ऑल डन, ऑल डन हो गया है यहाँ पे। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो दोनों को हम साइड बाय साइड मिला के देखेंगे कि क्या, किसमें क्या अंतर है। ये एक है और दूसरा ये है। तो
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस देखते हैं। કોઈ અપવાદ નથી ક્રિયાપદ તરીકે અર્થ થાય છે। દેશ શબ્દ કોઈ અપવાદ નથી, ક્રિયાપદ તરીકે અર્થ થાય છે। જે ગાડા બનાવવું, જેમ કે गवड़ वासण, એટલે આ मीन्स इस प्रकार से थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज आता है। जैसे लियोनार्डो विंसी का આપણે પગ નીચેની માટી કરતાં અવકાશી પદાર્થની હિલચાલ વિશે વધુ જાણીએ છીએ। અહીંયા સેમ જ લખેલું છે। માટી એ સમુદ્ર તરફ જવાનો એક ખડક છે, અહીંયા પણ સેમ લખેલું છે। અહીં WL છે, અહીંયા ગુજરાતીમાં WL કરી દીધું છે। तो मीन्स कुछ ऐसी जगह है कि वहाँ पे ये जो ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर है वो अच्छे से काम करता है। जैसे पहला ये टॉपिक देखेंगे, कुदरती शरीर तरीके माटी, पेडोलॉजिक और एडोफोलॉजिक ख्यालों माटी। तो अहिया यहाँ पे क्या किया है, माटी कुदरती शरीर तरीके जमीननी शिक्षण शास्त्रीय और शिक्षण शास्त्रीय विभावनाओं। तो ये गुजराती थोड़ा प्योर गुजराती है, ये टूटी फूटी गुजराती में लिखा हुआ है ऐसा लगता है। जैसे यहाँ लिखा है माटीनी उत्पत्ति, माटीनी रचना, खड़कों, खनिजों, हवामान प्रक्रियाओं और जमीनी रचनाओं परिबळों। ओके, तो उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। माटी प्रोफाइल, घटकों, माटीनू। तो ऐसे दोनों में हम जो आपको अच्छा लगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे से ट्रांसलेट करके हमें दे देता है डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।